सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भैया आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे थे NHAI स्टेनोग्राफर 2025 की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा। कि ना काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल किया था हमारे ग्रुप से, तो उसके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक, और एग्ज़ाम आपका जैसा एक्सपेक्टेड था कि हाँ फेब मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो आपका एग्ज़ाम 21 को है, 21 फेब को। ठीक है, जनवरी नहीं, फरवरी को। तो अब उसमें आज क्या है, आज आपकी 15 तारीख है। तो लगभग अगर हम देखें तो हमारे पास कितने दिन है, 1 महीना के आसपास आपके पास बचा है। तो लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी की अब जो भी बच्चे सीरियस हैं, मतलब पहले तो ये था कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। तो अब एग्ज़ाम डेट है, तो अब आप लास्ट के महीने में क्या कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पर देखो NHAI CBT। ठीक है, ये आपका कब है, 21 फरवरी 2026 सैटरडे को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जिसमें अलग अलग वैकेंसीज जो इसमें निकली थी, जिसमें अकाउंटेंट था, स्टेनोग्राफर भी था। तो हमारे वाले ग्रुप से तो मैक्सिमम ने स्टेनोग्राफर ही फिल करा है। तो 21 को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने ये फॉर्म फिल किया है तो आप ये वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टेनोवीर। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप नॉर्मल टेलीग्राम ओपन करके वैसे ज्वाइन हो सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर हम सिलेबस की बात करें कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो जिसमें आपके रीजनिंग के अगर हम बात करें तो रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके और जीएस की अगर हम बात करें, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश की भी, इंग्लिश में यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब सेम वही एसएससी का पैटर्न है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा है ना। अगर आप देखो कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, वहाँ पे 50 आते हैं। जीके जीएस के उधर वहाँ 50 आते, इधर 30 है। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, इधर 60 है। ठीक है, वरना पैटर्न वही है। तो अभी लास्ट में क्या कर सकते हो वो समझो। जैसे अगर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में अभी आपने करना है डेली 100 क्वेश्चन करने हैं आपके एग्जाम तक। कहाँ से करोगे? टेक्स्ट बुक से कर लेना। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास सभी के पास होगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और कौन कौन से लगाने? सीजीएल वाले लगा लेना। सीजीएल के जो भी रिसेंट के एग्जाम हुए, सीजीएल के हो गए, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया। ठीक है, मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं जाना कि नहीं नहीं पहले तो हम चैप्टर वाइज करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। आपको इसमें मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है अभी से ही, है ना। 100 क्वेश्चन मिक्स्ड प्रैक्टिस कर लेना। अगर मान लो फिर एक कोई टॉपिक आपको समझ में आया, मान लो आपने 2-3 दिन लगातार मॉक दिया और उसमें सेम पैटर्न की गलती हो रही है, मान लो किसी को एनालिटिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन उसके लगातार गलत हो रहे हैं, तो फिर वो इसको अलग से वीडियो के थ्रू कर सकता है, अपने नोट्स के थ्रू कर सकता है। ठीक है, या फिर मतलब नोट्स रिवाइज कर लिए, या फिर इसके फिर अलग से 100 क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे आपने करना है। पहले आपने करना मिक्स्ड प्रैक्टिस ही है। मिक्स्ड प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, जिसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उसके आप अलग से वीडियो या अपने नोट्स रिवाइज करके उसके अलग से भी फिर क्वेश्चन लगा सकते हो, 50-60-100 जितने भी आपको लगता है। ठीक है, तो ये आपने काम करना है रीजनिंग में आपके एग्जाम तक। डेली अगर 100 क्वेश्चन भी लगाओगे, 30 दिन भी अगर लगा रहे हो, तो लगभग हम मान के चल रहे 3000 प्लस आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत है रीजनिंग में। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। तो इतना ही काम आपको रीजनिंग में करना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बच्चे पूरे में से पूरे भी लेकर आते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें सिली मिस्टेक्स होती है, वो एक अलग बात है। तो रीजनिंग का समझ में आ गया। ऐसे ही जीके जीएस का देखो, जीके जीएस में भी आपने क्या करना है। अभी आपके मन में चलेगा कि मैं तो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज हम लोग रिवाइज करेंगे, कि पहले हम ज्योग्राफी करेंगे 10 दिन 5 दिन, फिर हम पॉलिटी करेंगे, फिर हम हिस्ट्री करेंगे, ऐसे जाओगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, फिर मान लेना कि आपका एग्जाम से पहले फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। मान लो आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद भी तो रिवीजन कर चाहिए, वो नहीं होने का। तो इससे अच्छा ये काम ना करके आप इसमें परमार सर की PYQ सीरीज फॉलो करने, लेटेस्ट वाली शायद 5 ही है।
तो उसके जितने भी लेक्चर हैं, शायद 30 लेक्चर हैं, तो 30 लेक्चर कल से ही स्टार्ट करो और कंप्लीट कर दो उसको, उसी से ही रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आप टॉपिक वाइज समझ भी लोगे, आप देखोगे कि 15-20 लेक्चर के बाद फिर चीज़ें रिपीट होने लगेंगी, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका वहीं। तो परमार सर की PYQ सीरीज ही करनी है इसमें अलग से। इसके साथ में क्या कर सकते हो, एक चीज़ देखो, जीके और जीएस में आपने क्या करना है, एक तो परमार सर की सीरीज हो गई, ठीक है, परमार सर की PYQ सीरीज हो गई 5, और इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स भी देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछ रहा है। करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक की, एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि अगस्त से लेके, या अगस्त से नहीं, थोड़ा पीछे से कर लेना, मतलब आप मान के चलना मई से, ठीक है, मई 2025 से लेके और जनवरी तक कर सकते हो, या फिर पिछले 1 साल की कर लो तो ज़्यादा बेटर है। जनवरी से लेके जनवरी तक की अगर आप कर ले रहे हो ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले बीच में क्या होता था, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पूछ रहा है। तो जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 ये आप कर सकते हो, और मंथली कर लेना। ये नहीं कि टॉप 100, टॉप 500, 400 के पीछे जाओ, वो तो ये है कि लास्ट मोमेंट पे आपने करनी है। तो जी के जीएस का समझ में आ गया। जी के जीएस में यही है कि परमार सर की PYQ सीरीज कर लो 5 वाली, और साथ में करंट अफेयर कर लेना जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक, ठीक। क्योंकि यही चीज़ हो पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि नहीं तुम ये वाली PDF भी लगा लो, ये वाले नोट्स पढ़ लो, वो कर लो, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। जो चीज़ हो सकती है उस वो ही करो, इतना ही हो सकता है तो इतना ही कर लेना, ठीक है। अब देखो, बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश में भी आपने क्या करना है, पैटर्न तो वही है SSC वाला। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लो इसमें फटाफट। नोट्स से रिवीजन कर लो, 10 दिन लगेंगे आराम से, क्योंकि पहले पढ़ी हुई है। तो नोट्स रिवीजन कर लो, नोट्स रिवाइज हो गए, जिसमें आप ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ रहे होंगे ना, ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। और आपने मतलब ग्रामर तो आपने यहाँ से कर लिया कि अपने नोट्स रिवाइज कर लिए। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, है ना, किसी के पास अगर नोट्स नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो जैसे टॉप 100 वाले होते हैं ना, टॉप 100 रूल्स हो गए, चाहे वो निमिषा बंसल मैम से कर सकता है, अमन सर से कर सकता है, मतलब सब ने करवाया, शायद रानी मैम ने भी करवाया 60 करके कुछ ऐसे, तुम वहाँ से कर लेना। मतलब एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो ग्रामर के लिए तो आपने इतना ही काम करना है। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो वो रिवाइज कर लो, नहीं है तो फिर ये काम कर सकते हो, ठीक है। वोकैब की अगर हम बात करें, तो देखो वोकैब के लिए आप ये काम कर सकते हो कि जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, बुक है, PDF है, वहाँ से कर सकते हो। जैसे ब्लैक बुक है, ठीक है, तो ब्लैक बुक अगर आपने पहले पढ़ रखी होगी तो उसमें आपने हार्ड वर्ड्स मार्क कर रखे होंगे, तो आप इन्हें सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करो। फिर उसके बाद जितने भी 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं उनकी आप वो कैब कर लेना। अब ये कहोगे ये कहाँ से मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी, ये हम शेयर कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर, तो इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जितनी भी वो कैब हुई है ना 2025 में, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम हुए हैं, वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। कहाँ मिल जाएगी, इसी में मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। ये नहीं है कि आज ज्वाइन हो जाओ और फिर क्या हो कल कि भैया अपलोड नहीं, वो आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो आपने मार्क की हुई वो कैब है वो, और जो 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी वो कैब, बस इतना कर लेना, बहुत है। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज मत जाना, इसमें भी आप यही करोगे कि इसमें भी मिक्स्ड प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सेक्शनल लगाना या फिर मॉक दे सकते हो, सेक्शनल ही लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शनल भी सेम वही, या तो CGL का लगा लो, CPO के 50 क्वेश्चन होते हैं, वो 50 100 है ना, ये वाले क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मेंस वाले, तो CPO लगा सकते हो, CGL हो गया, CHSL हो गया, या फिर आप स्टेनो भी लगा सकते हो। कहाँ से लगाओगे, वही टेक्स्ट बुक से लगाना है। जिस मान लो आपको पता लग रहा है कि मेरे तो नरेशन मेरी गलत हो रही है, तो आपने फिर नरेशन को अलग से प्रैक्टिस कर लेना है, अलग से उसके क्वेश्चन लगा लेने, उसके कंसेप्ट सीख लेना। किसी की मान लो पता चल रहा है कि वॉइस ज़्यादा गलत हो रही है, तो एक बार फिर वॉइस रिवाइज कर लेना। तो पहले आपने जाना मिक्स्ड प्रैक्टिस पर ही है, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद जो आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा वीक चल रहा है, यही टॉपिक मेरा हर सेक्शनल में गलत हो रहा है, तो उसको फिर अलग से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यही काम करना है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, इन सब के लिए आप पिनेकल से लगा सकते हो अलग अलग, ठीक है। डेली 5 RC लगा लेना, 5 PQRS कर लेना। बेशक ना आए, हेल्प तो मिलेगी आपको,
ठीक है, एक तरीके से आप रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा है ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होते, तो इससे काम चल जाएगा। 5 सीटी कर लेना। तो ये काम इतना करना है इंग्लिश में। रीजनिंग का आपको बता दिया, प्रैक्टिस करनी है जो, ठीक है। ऐसे ही जीके का आपको बता दिया है। तो इतना ही करना है और इतना ही कर सकते हो आप अपने एग्ज़ाम तक, ठीक है। और इससे अलग आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी अगर हम इसमें कुछ भी प्रोवाइड करेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, या फिर आप डायरेक्ट हमसे भी पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो बस यही है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।